एक बहन का विचार हुआ कि मैं बहन के यहाँ राखी बांध के आऊं। एक कहानी मैं कहूं, एक कहानी मैं कहूं, सुनो लगा कर ध्यान। किस्सा भाई बहन का तुमसे करूं बखान। प्यार बहन ने है किया, भैया ने की भी घात। भौजाई ने ननद से जो कीन्हा उत्पात। सबसे बड़ा रिश्ता प्रथम भाई बहन का है, फिर बहन बहनोई का है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता यही एक माना गया है। माता पिता का रिश्ता तो वो प्रथम है। जैसे प्यार बहन भाई का सो दुनिया ने जानी, एक निठुर भैया की अब तुम जैसे प्यार बहनों भाई का सो दुनिया में जानी, एक निठुर भैया की अब तुम सुन लो अजब। उसके घर में एक बहन थी। वो बहन भाई जो ही अपने परिवार में थे। एक बहन थी वो सुशील सुकुमारी, एक गरीब घराने में वो ब्याही गई बिचारी। माता पिता खत्म हो गए, केवल भाई बहन बचे। माता पिता मर गए बहन के, भैया ने सुध बिसराई। रक्षा बंधन के अवसर पे याद बहन को आई। हाँ, रक्षा बंधन के अवसर पर याद बहन को आई। बहन ने कहा अपने पति से, स्वामी मेरे भैया ने तो शुद्ध भूल गए हैं, लेकिन अब आप दोनों हम चलेंगे राखी बांधने भैया के यहाँ। बोली है जा पति अपने से एक बात मुझे कहने, अपने भैया का स्वामी मुझे राखी बांधन जाने। बोली स्वामी नजदीक है, थोड़ी दूर है, रक्षा बांध के चले आएंगे। लेकिन पति ने कहा, कैसे जाऊं प्राण प्यारी तन कपड़ा नहीं है मोरे, उपनहे पावन नीक न लागे जात पराए दौरे। बोले चली जाओ, नजदीक है, थोड़ी दूर है। हंसी खुशी से जाओ मायके, प्रिया जानी गैल, हाँ गैल तुम्हारी
जाई जाई एक निठर भैया की अब तुम जैसे प्यारो बहन भाई का सो दुनिया में जानी एक निठर भैया की अब तुम बहन तैयारी बनाया, लेकिन इतनी गरीबी थी कि राखी के लिए पैसा नहीं था। लेकिन पड़ोस में गई, बोली बहन एक राखी दे दो। बहन भाई एक है, उसने राखी दे दिया। पहुंची, भैया के हाथ में कलाई में रक्षा बांधी, तिलक लगाया, बहुत खुशी हुई, खाया पिया। लेकिन जब सवेरा हुआ तो कुछ सहेलियां उसकी जो बचपन की सखियां थी पड़ोस की, आई, बोली बहन बहुत दिन में मिली हो, चलो आज मेला एक लग रहा है, मेला देखने चले। लेकिन वो गरीबी के कारण उसके तन में कपड़ा नहीं था। बोली बहन मैं कैसे जाऊं, मेला लगत गांव के सामने जात हते नर नारी, सखिया अपनी वो बहना से बोली बचन उतारी। बोली बहना चलो, बोली मेरे कपड़ा नहीं है बहन। बोली तुम्हारी भाभी ने भी कल नई चुनरिया लिया, अब बड़ी कीमती चुनरिया है, 2 घंटे के लिए मांग लो। जाती है, भौजाई दे दे चुनरिया, दे दे वो चुनरिया, मेला देखन जाने है भौजाई। हवे गरीबी घर में भारी, मैं ना कुछ ले पाई। बोली भाभी 2 घंटे के लिए दे दो। लेकिन भाभी ने कहा बड़ी कीमती मोर चुनरिया, मैं तो ना दे पाऊं, दाग लगे मोरी चूनर में तो खून से मैं धुलवाऊं। अगर चूनर में दाग लग गया तो मैं खून से धुलवा लूंगी। बहन चुप हो गई, लेकिन भैया सामने खड़ा था। बोली दे दो चुनरिया, हाँ धो दिया जाएगा। बोली मैं सच कह रही हूँ। बोले नहीं धो दिया जाएगा। भैया ने सोचा कि ऐसे है साधारण, भौजाई दे दई चुनरिया, ऐसी बात बखानी, एक निठुर भैया बहन भाई का वो दुनिया में जानी, एक निठुर भैया चुनरिया दे दिया। पहन चुनरिया मेला, पहन चुनरिया चली सखिन संग, चली सखिन संग घर से। पहन चुनरिया मेला देखन चली सखिन संग घर से। अब चल दिया, लेकिन किस्मत का ख्याल, मरे सांप को बांध लिए एक जाए रही अंबर से। यहाँ से जा रही उधर सांप बाज को लिए जा रही। तब की कधू खून की बूंद, दाग लगो है भारी, मेला देखन भूल गई है रोवन रही मेला देखन
भूल गयो है रोवन लगी बेचारी। अब जब दाग लग गया बैठ गई चुपचाप रोने लगी और डर तो था खून से धुलाने का। सखियों ने कहा बहन क्या कहो? बोली बहन मेरा मेला हो गया तुम जाओ। धोया खून दाग ना छूटो ना मिट पाई निशानी। इतना धोया लेकिन निशानी नहीं मिटी। धोया खून दाग ना छूटो मिट ना पाई निशानी। एक निठुर भाई सो दुनिया ने जानी। एक निठुर भैया की तुम तो सुन लो अजब कहानी। अब जब दाग लग गया वो बेचारी लौट पड़ी घर में। अब भौजाई के सामने जाके खड़ी हो गई, कसम खाने लगी कि मैं भाभी कसम खा रही हूँ जो कहीं से मुझसे दाग लगा हो, लेकिन पता नहीं है दाग कहाँ से लग गया। भौजाई के लगे दागों में ज्यों ही पड़ी नजरिया। बोली अब खून से ऊखे धो मेरी चुनरिया। अपने पति से कहने लगी कि मैंने पहले कहा था कि चुनर खून से धो जाएगी। जो ना धो मेरी चुनरिया या घर में ना रही हो। बात मान हो ना सैया तो पानी तक ना पी हो। लेकिन भाई ने कहा मत घबराओ प्राण प्यारी मैं करी हूँ काम तुम्हारो। ले तलवार बहन मारन को चल दो है हत्यारो। तलवार छिपाया अंदर, बहन के पास पहुंचा। बोली बहन मैं बहुत दिन से आपके यहाँ नहीं गया, विचार है मेरा कि मैं तुमको पहुंचा आऊं और पहुंच जाऊं वहां, मैं भी घूम आऊं। बहन बहुत खुशी हुई, बोली ठीक है भैया आप वास्तविक बहुत दिन हो गए आप नहीं गए। तैयार हुए वहां से चले। लेकर बहना चलो है घर से तो एक कुआं लो आई। बोला बहन खींच दो पानी मोए प्यास लग आई। जब कुछ दूर गया तो कुआं था, प्यास लगी। बोली बहन मुझको बहुत प्यास लगी है, अब मेरा विचार है कि 2 कुल्ला पानी मिल जाए नहीं मेरे प्राण चले जाएंगे। अब बहन सोचती है कि वहां ना तो रस्सी है ना बाल्टी है, विचार करती है इधर उधर देखती है, लेकिन भाई से बढ़ के प्यारा बहन के कुछ नहीं होता है। उसने सोचा लोक लाज छोड़ करके अपनी साड़ी उतारी और साड़ी बोल दिया कुएं में, और साड़ी बोल के कुछ पानी आया। बोले भैया कुछ पी लो फिर आगे कुछ और मिल जाएगा। एक बार पानी निकाला कुछ मुंह में डाला, लेकिन बोले बहन प्यास बुझी नहीं। दोबारा फिर डाला, जो ही बहन खींचने लगी इतने में तलवार मार गई। तलक न शंका मानी एक निठुर भैया बहनों भाई का सो दुनिया में
एक निठुर भैया अब सुन लो अजब बहन ने देखा कि भैया ने तलवार मार दिया, लेकिन प्राण कुछ लटक गए। लेकिन बहन रोते हुए कहा, जुग जुग जियो लाड़ी लो भैया, करी हो खूब कमाई, मोरी उम्र तुम्हें लग जाए, भाई खो जाई सुख पाई। बोले भैया तुम सुख पाओ, तुम्हारे घरों में एक बहन थी, वो थी एक अभागन, मोरी उम्र तुम्हें लग जाए, भौजी रहे सुहागन। इतना कह के प्राण छोड़ दे, इतना कह के मर गई। हाँ वहाँ कर गई है निशानी, एक निठुर ऐसे प्यार बहन भाई का जो दुनिया नहीं जानी, एक निठुर भैया की अब तुम सुन लो अजब कहानी। बहन मार के रंगी चुनरिया, मन न कछु बिचारी, हंसी खुशी से वाने कर गई है घर की तैयारी। उसी की खून से चूनर को रंगा और लेके चल दिया, बोला मैं अपनी घरवाली को दिखाऊंगा कि देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया। जाके देखो के घर की हालत, पाप ने आग लगाई, अचानक आग लग गई उसके गांव में। एक यार के संग में भग गई, वापा पे न भौ जाई। वो भी लगाया कि अब तो बहन को मार देगा, मुझको ही मार देगा। इतना कह के प्राण छोड़ गए, सब वो भाई है निशानी, अब तुम सुन लो अजब कहानी। भैया ने प्राण छोड़ गए, भैया ने अपनी जान दे दिया। जब क्या जीना से क्या मतलब है, जब कुछ नहीं है। सब कर गए हैं निशानी, एक निठुर भैया की अब तुम सुन लो अजब कहानी। एक निठुर भैया की अब तुम सुन लो अजब कहानी। एक निठुर भैया की अब तुम सुन लो अजब कहानी।